हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आज है आपका यहाँ पर सेकेंड डे जो कि आपका एसएससी सीपीओ एसआई का एग्ज़ाम चल रहा है। 28 जून आपका फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। कल से आपका एग्ज़ाम शुरू हुआ था। तो चलिए शुरू करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन को। बस आपको क्या करना है, फटाफट वीडियो को लाइक कर देना है एंड शेयर कर देना है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि 2019 में असम के किस संगीतकार को भारत रत्न मिला हुआ था। 10 बार मैंने खुद क्वेश्चन करवाया हुआ है आपको। भूपेन हजारिका जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी जो भूपेन हजारिका थे ये अंतिम संगीतकार थे जिनको भारत रत्न मिला हुआ है। 2019 में मिला हुआ था और असम राज्य से इनका संबंध था। पहले अगर संगीतकार की मैं बात करूं तो पहले थी एम एस सुब्बुलक्ष्मी, और पहली जो थी एम एस सुब्बुलक्ष्मी को दिया गया था जो कि एक संगीतकार थी। एंड इनका जो संबंध था वो था कर्नाटक संगीत से, आपको याद रखना है। अभी तक सिर्फ 6 लोग हुए हैं जिनको 6 संगीतकार हुए हैं जिनको कि भारत रत्न दिया गया। 1998 में एम एस सुब्बुलक्ष्मी एंड 1999 में जो है आपका 1999 में मिला हुआ था पंडित रविशंकर को। एंड 2001 की मैं बात करूं तो बिस्मिल्लाह खान और लता मंगेशकर को मिला। एंड 2009 की मैं बात करूं तो इसमें मिला हुआ था पंडित भीमसेन जोशी को। तो ये याद रखना है आपको, 6 ही लोगों को अब तक मिला हुआ है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, लेकिन उससे पहले आपको मैं बता दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे आप एसएससी की करते हैं, चाहे आप रेलवे की करते हैं, बैंकिंग की करते हैं, आप डिफेंस की करते हैं या पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की करते हैं, किसी भी एग्जाम के लिए आपके जो टेस्ट सीरीज होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है आपकी तैयारी में निभाता है। यहाँ पर सबसे बेस्ट जो मुझे मॉक टेस्ट लगता है वो टेक्स्ट बुक का है, जिसका कि पावर पिल जो यहाँ पर पावर आपका प्ले का जो सेल चल रहा है अभी करंट में। तो इस सेल में क्या है कि आप अगर मेरा कूपन कोड राज10 यूज करेंगे तो आपको 12% का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। इसके अंतर्गत आपको 351 में जो है आपको 1 ईयर के लिए टेक्स्ट बुक पास प्रो मिल जाएगा। तो 1 ईयर के लिए यहाँ पर आपको 351 में मिल रहा है। ऑफर है, अभी आप ले सकते हैं। बाकी देखिए लिंक जो है परचेज करने का मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाकर के परचेज करिए। कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस मिलेगा जो कि आपका इजी टू यूज होता है। एक ही आपका पास होता है जो कि सारे एग्जाम कवर करता है। इन 700 प्लस एग्जाम अलग अलग कैटेगरी में होंगे, जिसमें कि 20 लाख से भी ज़्यादा यूजर, और जो कि आपके टेस्ट जो होते हैं 12 लैंग्वेज में अवेलेबल होते हैं। बेस्ट आपके लिए ऑप्शन है, टेस्ट सीरीज जरूर लगाइए। आपके जो है नॉलेज और स्पीड एक्यूरेसी सभी को मेंटेन करिए। मेरा कूपन कोड राज10 है, परचेज करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। 351 में आपको 1 ईयर के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम बोली जाने वाली भाषा कौन थी। देखिए सबसे कम बोली जाने वाली भाषा की मैं बात करूं तो संस्कृत इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सबसे कम बोली जाने वाली भाषा है। और सबसे ज़्यादा की जब बात आती है तो आपको पता होगा कि सबसे जो ज़्यादा होती है बोली जाती है वो हिंदी होती है। एंड सेकेंड नंबर पर भी आपसे पूछ ले कि सेकेंड नंबर पर कौन सी भाषा आएगी, तो सेकेंड होती है बांग्ला, जो बांग्ला भाषा है, जबकि दूसरे नंबर पर है जो कि सबसे ज़्यादा बोली जाती है। एंड थर्ड नंबर पर अब जो है आपकी मराठी आती है, ये भी याद रखना है। तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली मराठी है, दूसरी बांग्ला है, पहली हिंदी, और संस्कृत जो है वो सबसे कम बोली जाने वाली भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दांती दुर्ग किस साम्राज्य का शासक था। देखिए दांती दुर्ग की बात करूं, कई बार आपका पूछा गया। दांती दुर्ग की अगर यहाँ पर बात करी जाए तो राष्ट्रकूट जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिससे कि दांती दुर्ग का संबंध है। राष्ट्रकूट आपका जो इनका साम्राज्य था राष्ट्रकूट वंश से संबंधित थे। और अगर मैं बात करूं तो इन्होंने क्या किया हुआ था कि ये जो सामंत हुआ करते थे, सामंत क्या थे एक्चुअली, जिनको हम प्रधानमंत्री एक तरह से बोलते हैं, ये हुआ करते थे बादामी के चालुक्य, यानी कि इनसे जो पहले वंश था वो था बादामी का चालुक्य वंश था। उसके जो लास्ट रूलर थे विक्रमादित्य सेकेंड, विक्रमादित्य सेकेंड को क्या किया इन्होंने हरा दिया विक्रमादित्य सेकेंड को, और वहां पर जो चालुक्य डायनेस्टी थी उसको पूरी तरह आपका समाप्त कर दिया और एक नया वहां पर साम्राज्य शुरू हुआ राष्ट्रकूट के नाम से, जो कि किया हुआ था दांती दुर्ग ने। तो आपको याद रखना है। बाकी अगर आपसे आगे पूछ ले, दांती दुर्ग आपका यहाँ पर हो गया। अगर इनका टाइम पीरियड आपको पूछे तो 736 से लेकर के 56 तक रहा हुआ था, यानी कि 736 से लेकर के 756 एडी तक चला हुआ था इनका टाइम पीरियड दांती दुर्ग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राकश ताल जो झील है वो किस नदी से निकलती है। तो सतलज आपको ऑप्शन में दिया होगा, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। सतलज नदी से निकलती है, जो कि तिब्बत की मैं बात करूं, तिब्बत की आपकी एक क्या है, एक झील है राकश ताल। और सतलज की मैं बात करूं तो ये हिमाचल प्रदेश में सिपकीला दर्रे से प्रवेश करने वाली नदी, आपको याद रखना है। एंड राकश ताल का जो आपका है वो सतलज नदी से निकलता है, और बाकी तिब्बत की एक झील है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, जिनका एग्जाम था वो लोग कंफर्म करेंगे कि कोजागिरी उत्सव किस राज्य में मनाते हैं। देखिए कोजागिरी पूर्णिमा की मैं बात करूं जो कि आपका पूरा पूछा जाता है, तो आपका महाराष्ट्र में भी इसको मनाते हैं। एक्चुअली महाराष्ट्र में भी इसको मनाया जाता है और इसमें क्या होती है कि लक्ष्मी जी की पूजा होती है। तो आपको ये याद रखना है कि आपको दिया हुआ था, देखिए वैसे आपका बंगाल और उड़ीसा में भी मनाया जाता है, यानी कि बंगाल में आपका मनाया जाता है, उड़ीसा में मनाते हैं जाकर के, उसके बाद में बंगाल उड़ीसा के बाद में आपका असम आपका हो गया, त्रिपुरा हो गया, इनमें भी आपका मनाया जाता है। तो इनमें से आपका नॉर्थ ईस्ट के कोई आपको स्टेट दिए हुए थे या फिर आपको महाराष्ट्र दिया हुआ था, ये आपको बताना है। देखिए तो ये आपका हो जाएगा होजागिरी का, आपका कोजागिरी एक्चुअली पूछा गया। बाकी एक आपका होता है होजागिरी, आपको याद रखना, कोजागिरी के साथ साथ एक होता है होजागिरी, और होजागिरी जो होता है ये त्रिपुरा का होता है। इसीलिए मैंने पूछा है कि दोनों सिमिलर थे, आपको त्रिपुरा तो कहीं केवल नहीं था ऑप्शन में। तो क्या था ऑप्शन आपको बताना है। देखिए इन क्वेश्चंस का पीडीएफ और बाकी सारी अपडेट जो है आप लोगों को टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर देते हैं, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए। तो वहां से जाना है, आप सभी को जुड़ जाना है, तब की पीडीएफ वगैरह मिलती रहे। नेक्स्ट है सुटेबल बॉय की मैं बात करूं तो विक्रम सेठ इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10 बार ये कोई पहले भी बुक पूछी जा चुकी है, विक्रम सेठ। और अगर अनसुटेबल बॉय की बात करी जाएगी तो अनसुटेबल बॉय जो है वो है करण जौहर। तो अनसुटेबल बॉय की बात होगी करण जौहर, सुटेबल बॉय हो जाएंगे विक्रम सेठ। ये है आपके यहाँ पर बुक जो कि यहाँ पर पूछा गया था। देखिए जिन लोगों ने सब्सक्राइब ना किया हो आप लोग कर दीजिए, आपको CHSL और CPO हर एग्जाम का एनालिसिस हम आपको एक्यूरेट करवाएंगे। देखिए गुलामगिरी यहाँ पर आपके लेखक पूछे हैं, गुलामगिरी पुस्तक है जो आपके, इसके लेखक कौन थे, तो ज्योतिबा फुले इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ज्योतिबा जो फुले हैं ये गुलामगिरी पुस्तक के लेखक हैं। एंड इन्होंने क्या किया कि 1873 में एक समाज की स्थापना की, दैट नेम्ड वाज सत्यशोधक समाज, यानी सत्यशोधक समाज के भी फाउंडर है ज्योतिबा फुले। एंड गुलामगिरी जो पुस्तक है वो भी इनके द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हमारा आता है। नेक्स्ट एक आपका भरतनाट्यम का आपका प्रतिपादन से रिलेटेड आपका दिया हुआ था कौन। देखिए भरतनाट्यम के अलग अलग आपके पार्ट होते हैं, जिनमें अलग अलग टाइम पर लोगों ने क्या किया है कि इसकी एक नई शैली जागृत करी है। ऑप्शन में बता रहे थे रुक्मणी आपको दिया हुआ था, तो रुक्मणी पर आपको लगा देना था। बाकी अगर टोटल ओवरऑल फाउंडर आपसे पूछा होगा तो टी बाला सरस्वती शायद आपको दिया होगा, क्योंकि टी बाला सरस्वती वही थी जिनको पहला संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला हुआ था। 1955 में सबसे पहले इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला भरतनाट्यम के लिए। तो इन्हीं का हो सकता है कि इनका भी अगर नाम दिया हो तो इन्हीं को आप लोग टिक कर देंगे। एंड और क्या यहाँ पर है, संगीत नाटक अकादमी आपके 1953 में स्टैब्लिश हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, दिल्ली में है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट आपका कालिदास सम्मान पूछा गया। देखिए कालिदास सम्मान 2022 जो है किसको मिला है, तो वेंकटेश कुमार, अगर ऑप्शन में दिया होगा वेंकटेश कुमार आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी जो वेंकटेश कुमार है इनका रिलेशन जो है वो हिंदुस्तानी संगीत से, ये भी याद रखना है। एंड कालिदास सम्मान की मैं बात करूं तो ये मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा दिए जाने वाला अवार्ड यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक आपका राज्य में आपका महाधिवक्ता से रिलेटेड आपका क्या भाषण पूछा हुआ था, ये आपका क्या पूछा हुआ था। तो देखिए जो महाधिवक्ता होता है वो आर्टिकल 65 में आपका होता है, और अगर विशेष जो अधिवासन की बात करी गई है तो 177 ये राज्यपाल का विशेष अधिवासन होता है। एंड और आपसे एक पूछा गया था कि आपका 87 होता है जो राष्ट्रपति का होता है। एंड और कुछ क्वेश्चन आई थिंक यहाँ पर आपके एक दो और मिले हुए थे यहाँ पर। अभी यहाँ उद्देश्य प्रस्ताव से क्वेश्चन आया हुआ था कि जो उद्देश्य प्रस्ताव है वो कब पारित किया गया, तो देखिए ये 13 दिसंबर 1946 को किया गया था। 13 दिसंबर 1946 इसका राइट आंसर था। एंड इसको अपनाया कब गया था अगर ये पूछे तो 22 जनवरी और 1947 को जो है उद्देश्य प्रस्ताव अपनाया गया, और पीटी जो नेहरू थे इन्होंने पेश किया हुआ था। ये भी याद रखना कि पेश करने वाले जो व्यक्ति थे वो पीटी नेहरू थे। एक 2022 से कुछ क्वेश्चन था कि आर्टिकल 2022 जो है वो किस कथक डांसर, कोई कथक डांसर दिया हुआ था कि कौन सा अवार्ड मिला। तो देखिए अगर मैं बात करूं कथक की तो कमलिनी अस्थाना और नलिनी अस्थाना ये दो बहनें थी, इनकी मैं बात करूं तो इनको क्या किया गया है कि 2022 के अंदर पद्म श्री अवार्ड मिला हुआ है। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा होगा तो यही होगा, बाकी अलग था तो आप बता सकते हैं। किसी कथक डांसर का ये पूछा था तो 2022 में कौन सा अवार्ड मिला हुआ है, ये रिसेंट का था तो हो सकता है कि आपसे करंट में क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आई थिंक एक आपका आर्टिकल से भी क्वेश्चन आया हुआ था, आपका कृषि और पशुपालन वाला एक आर्टिकल आया हुआ था DPSP में कि जो हमारा कृषि होता है और कृषि के साथ में जो पशुपालन होता है, यानी कि कृषि
कृषि पशुपालन से रिलेटेड आपका आर्टिकल पूछा गया था, तो आर्टिकल आपका जो है 48 हो जाएगा, यानी कि आर्टिकल 48 यहाँ पर पूछा गया था। आर्टिकल 48 49 से क्वेश्चन बना हुआ था। और इसी से रिलेटेड आपका आर्टिकल वो बनता है कि जो दुधारू पशु होते हैं उनका जो वध है वो पूरी तरह से प्रतिबंधित है। तो ये कुछ क्वेश्चन मिल पाए थे, ओवरऑल सारे क्वेश्चन नहीं मिल पाए थे। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैं पीडीएफ में प्रोवाइड करा दूं। जो पीडीएफ मैं आप लोगों के लिए क्या करेंगे, जो आप लोगों को मैं टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रोवाइड कराऊंगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो जाइए, आप सभी को वहाँ से जुड़ जाना है। बाकी लाइक शेयर और जो सब्सक्राइब कमेंट वगैरह आपको ही करना है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।